हेलो स्टूडेंट्स, यह उड़ान सार संग्रह का सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 11th एडिशन। पूरा बुक कवर कर रहे हैं। बुक जेपीएससी एवं जेएसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। पिछले एडिशन के कंपैरिजन में बहुत सारा नया एडिशन इसमें हुआ है और बहुत सारा मैप भी जोड़ा गया है। जो पिछले परीक्षा में क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन को भी स्टार मार्क दे करके इसमें जोड़ा हुआ है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बिरसा मुंडा, जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व में आता है, वो है बिरसा मुंडा। प्रमुख व्यक्तित्व से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा भी है और आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू गांव, अड़की प्रखंड, खूंटी जिला में मुंडा परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 के आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इनका जन्म सोमवार को हुआ था, परंतु परिवार द्वारा बृहस्पतिवार के आधार पर इनका नाम बिरसा रखा गया है। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा मसीहा दास था, जो उलिहातू गांव के बटाईदार थे। बिरसा मुंडा की माता का नाम करमी हातू मुंडा था। बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा, इनके एक अन्य भाई का नाम कानू मुंडा तथा इनकी 2 बहनें थी। उनका नाम है दस्कर और चंपा। बिरसा मुंडा ने विवाह के बाद कोई संतान ना होने पर परिवा नामक बालक को गोद लिया था। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षा का नाम जो था वो जयपाल नाग था। बिरसा मुंडा ने जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। बिरसा मुंडा द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के बाद पादरियों द्वारा इन्हें दाऊद बिरसा या पाउद मुंडा नाम दिया गया। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था या आनंद पाण था। आनंद पाण वैष्णव धर्मावलंबी थे तथा स्वासी जाति से संबंधित थे। वैष्णव विचारधारा से प्रभावित होने के बाद बिरसा मुंडा ने मांसाहार को त्याग दिया तथा जनेऊ धारण करके शुद्धता धार्मिक जीवन जीने लगे। छात्र जीवन में चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद बिरसा मात्र 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है, इनका याद रखिएगा। छात्र जीवन में भूमि आंदोलन और चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा ने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत का नेतृत्व भी किया। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया था। बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की जिसका नाम बिरसाईत पंथ है। इसमें अनेक देवी देवताओं के स्थान पर केवल सिंगबोंगा की आराधना पर बल दिया गया। बिरसाईत पंथ में उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में गांव के सरना स्थल को मान्यता दी गई। बिरसा मुंडा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि का विरोध किया तथा हड़िया सहित सभी प्रकार के मद्यपान के त्याग का उपदेश दिया। अपने उपदेशों में बिरसा ने जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत धारण करने पर बल दिया। बिरसा मुंडा झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे। इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी के उलगुलान विद्रोह को नेतृत्व दिया था। इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान या बिरसा आंदोलन भी कहा जाता है। डोंबारी बुरु पहाड़ बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। 1895 में बिरसा को अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष की जेल तथा 50 रुपये जुर्माने की सजा मिली थी। बिरसा मुंडा को GRK मेयर्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जुर्माना न चुकाने के कारण सजा की अवधि को 6 माह के लिए विस्तारित कर दिया गया था। 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के उत्सव पर सजा की अवधि पूर्ण होने से पहले ही 15 सहयोगियों के साथ रिहा कर दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद बिरसा मुंडा ने पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान का उद्घोष किया तथा 25 दिसंबर 1899 को क्रिसमस के दिन अपने सहयोगियों के साथ अंग्रेजों पर हमला प्रारंभ कर दिया। इसके बाद बिरसा मुंडा को पुनः गिरफ्तार करवाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। यह इनाम बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी में सहयोग करने हेतु जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि को दिया गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी में इन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया था तथा 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से 25 वर्ष की आयु में बिरसा की मृत्यु हो गई। परंतु कई लोगों का मानना है कि बिरसा मुंडा को जेल में जहर देकर मारा गया था। 15 नवंबर 2021 को इस जेल जो रांची जेल परिसर है
उसमें भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर 1975 में आर्नेयर अधिकार जंगल का अधिकार नामक उपन्यास की रचना की है। अब अगले स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे हैं वो हैं सिद्धू कान्हू। तो सिद्धू कान्हू को देखते हैं। अंग्रेज शासकों, जमींदारों तथा साहूकारों के विरुद्ध 1855-56 में प्रारंभ संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू नेताओं सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने किया। सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी, कान्हू का जन्म 1820, चांद का जन्म 1825 तथा भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। इनका संबंध एक संथाल परिवार से है तथा इनके पिता चुन्नू मांझी भोगनाडीह साहेबगंज के निवासी थे। सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी था। फूलो तथा झानो इनकी बहनें थीं जिनके नाम पर झारखंड सरकार द्वारा फूलो झानो आशीर्वाद योजना का संचालन किया जा रहा है। अंग्रेजों द्वारा संथाल, पहाड़िया तथा अन्य निवासियों के विभिन्न तरीकों से किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध लोग विद्रोही हो रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय सिद्धू के स्वप्न में बोंगा देवता ने दर्शन दिया तथा कहा कि जमींदार, महाजन, पुलिस, राजदेन, आमला को गुजू कमाड़, जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी अमलों का नाश हो। 30 जून 1855 ईस्वी को मुर्मू बंधुओं ने मुर्मू बंधुओं का गांव था भोगनाडीह, उसमें विद्रोह का निर्णय लिया तथा सिद्धू द्वारा यहाँ करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया। 30 जून को झारखंड में हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फूलो झानो ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा 21 अंग्रेजों को कुल्हाड़ी से मार डाला। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई में चांद तथा भैरव की गोली लगने से मौत हो गई और सिद्धू तथा कान्हू को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबा तिलका मांझी। तिलका मांझी का दूसरा नाम जाबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर नामक गांव सुल्तानगंज भागलपुर में 11 फरवरी 1750 को संथाल परिवार में हुआ था। तिलका मांझी संथाल मुर्मू जनजाति के थे। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे, अतः इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तिलका मांझी ने वंचरी जोर भागलपुर से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया। साल पत्ता इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसके द्वारा घर घर संदेश भेजकर संथालों को संगठित किया गया। सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी जी हैं। ठीक है। तिलका मांझी ने भागलपुर पर अपने आक्रमण के क्रम में क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था। पहाड़िया सरदार जहुरा ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। 13 जनवरी 1785 को 34 वर्ष की आयु में तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। इस स्थान को उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी हैं। 11 फरवरी तिलका मांझी का जन्म दिवस को प्रतिवर्ष तिलका मांझी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तिलका मांझी के नाम पर ही 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में लालू यादव की सरकार के समय किया गया। महाश्वेता देवी ने तिलका मांझी के जीवन व संघर्षों को आधार बनाकर सलगीरह डाके सालगिरह की पुकार पर नामक बंगाली उपन्यास की रचना की है। अब हम लोग चलेंगे भागीरथ मांझी। इनका उपनाम है बाबा जी। ठीक है, उपनाम बाबा जी है। भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा गोड्डा में खरवार जनजाति में हुआ था। भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया। प्रारंभ में यह आंदोलन एकेश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार की शिक्षा के प्रसार पर केंद्रित था, परंतु बाद में यह आंदोलन राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक जन आंदोलन में परिणत हो गया।
भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों को कर न देने की अपील की। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 1875 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी रिहा किए गए तथा 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अगले जो व्यक्तित्व हैं वो हैं वीर बुद्धू भगत। वीर बुद्धू भगत। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को सीलागाई गांव, चान्हो प्रखंड, रांची में एक उरांव परिवार में हुआ था। बुद्धू भगत ने 1828 से 32 तक हुए लड़का महाविद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। बुद्धू भगत 1831-32 के कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बुद्धू भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। बुद्धू भगत की मृत्यु 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई में हुई, जिसमें उनके 7 भाई, बेटे में नाम है हलधर और गिरधर व भतीजे सहित लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई। 13 अक्टूबर 2021 ईस्वी को वीर बुद्धू भगत के सम्मान में डाक विभाग द्वारा विशेष डाक कवर जारी किया गया है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए जतरा भगत। कोई एग्ज़ाम नहीं जल्दी जाता है जिसमें आपको इससे क्वेश्चन नहीं आता हो, ठीक है। जतरा भगत। जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को चिंगरी नवाटोली गांव विशुनपुर गुमला में एक उरांव परिवार के घर में हुआ। जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत तथा माता का नाम लिवरी भगत था। उनकी पत्नी का नाम बुधनी भगत था, या बुधनी उरांव लिखा हुआ है। 1914 ईस्वी में उन्हें हेसराग गांव के तुरिया भगत से मती का प्रशिक्षण प्राप्त करते समय आत्मबोध की प्राप्ति हुई तथा इसके बाद उन्होंने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया। कोई एग्जाम ऐसा नहीं जाता जिसमें ताना भगत से क्वेश्चन ना पूछा जाए, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन एक संस्कृतिकरण आंदोलन है जो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। 1916 में जतरा भगत व इनके साथियों को गिरफ्तार करके 1.5 वर्ष की सजा प्रदान की गई तथा जेल में इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। इस दौरान इन्हें रांची जेल में रखा गया था। जेल से छूटने के 2 माह बाद 1917 ईस्वी में जतरा भगत की मृत्यु हो गई। देश की आज़ादी के बाद सन 1948 में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर याद रखेंगे। अगले चलिए रघुनाथ महतो। प्रसिद्ध इनका नारा यहाँ लिखा हुआ है। जनरली हमसे ये बॉक्स वाला छूट जाता है, इसलिए अगर पहले है तो पढ़ दे रहे हैं। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ऐसे तो ये इसमें भी लिखा हुआ मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रघुनाथ महतो का जन्म घुटिया डी गांव सरायकेला खरसावां में हुआ था। रघुनाथ महतो ने चुआर विद्रोह के प्रथम चरण को नेतृत्व प्रदान किया था। 1769 में उन्होंने अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया। रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया जिसमें छापामार पद्धति का अधिक प्रयोग किया गया। 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को सिल्ली, रांची के कीता लोटा गांव के समीप एक जनसभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों द्वारा रघुनाथ महतो को घेरकर गोली मार दी गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। पलाश फिल्म प्रोडक्शन द्वारा रघुनाथ महतो के जीवन पर आधारित लघु फिल्म माटी के सपूत का निर्माण किया गया है। फिल्म का नाम याद रखिएगा, माटी के सपूत। किस पर बेस्ड मूवी है? रघुनाथ महतो जी के पर बना हुआ मूवी है, ठीक है। चाणकू महतो कुड़मी समाज की स्वशासन व्यवस्था में परगनैत थे। पद तो आप लोग पढ़े होंगे सबके बारे में। शासन व्यवस्था में अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध इन्होंने अपने समाज में लोगों को जागरूक किया तथा अपने आंदोलन को सिद्धू कान्हू के संथाल विद्रोह के साथ जोड़ दिया। विद्रोह के दौरान इन्होंने नारा दिया था, आपन माटी और आपन दाना, पेट काटी नहीं देबू खजाना। 1856 ईस्वी में चाणकू महतो को ताप नारायण नामक व्यक्ति की सूचना पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तथा गोड्डा के राज कचहरी स्थित कझिया नदी के किनारे फांसी की सजा दे दी गई। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आदमी कौन था जो खबर दिया था? ताप नारायण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नारायण सिंह का हंगामा हम लोग पढ़े हैं। गंगा नारायण सिंह का जन्म बाणभूम वीरभूम राज परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण नारायण सिंह बाणभूम के जमींदार तथा माता का नाम ममता देवी था, ठीक है।
इन्होंने 1832-33 ईस्वी में मानभूम के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा। गंगा नारायण के विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेज जमीन विक्रय कानून, उत्तराधिकारी कानून, लाह पर एक्सरसाइज ड्यूटी, नमक कानून, जंगल कानून वापस लेने हेतु बाध्य हो गए। ये इंपॉर्टेंट है। गंगा नारायण ने पोरहाट तथा चाईबासा क्षेत्र में हो जनजातियों को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह व अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने हेतु प्रोत्साहित किया। गंगा नारायण ने दीवान माधव सिंह की 1832 ईस्वी में हत्या कर दी। 3 फरवरी 1833 को गंगा नारायण ने हो जनजातियों के साथ ठाकुर चेतन सिंह के हिंद शहर थाने पर हमला कर दिया था। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के द्वारा गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया उपहार स्वरूप, ठीक है, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप जो 5,000 रुपये मिले थे। ये इंपॉर्टेंट है। किसको मिला था? चेतन सिंह को, है ना। कितना मिला था? 5,000 रुपये। तेलंगा खड़िया। अब चलिए हम लोग तेलंगा खड़िया जी के बारे में पढ़ते हैं। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को मुरगू गांव गुमला में खड़िया जाति के कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रुड़िया खड़िया तथा माता का नाम पेतो खड़िया था। इनकी पत्नी का नाम रत्नी खड़िया था। तेलंगा खड़िया द्वारा अपने आसपास के गांवों में जूरी पंचायत नामक संगठन का निर्माण किया गया था। तेलंगा खड़िया ने 1849-50 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 21 मार्च 1852 ईस्वी को कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत की बैठक के दौरान अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर कलकत्ता भेज दिया। कहाँ चले गए ये? कलकत्ता। 22 अप्रैल 1880 ईस्वी को जेल से रिहा होने के बाद अगले दिन 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गुमला में उनके शव को दफनाए गए स्थान को तेलंगा टोपाटाण कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है। तेलंगा खड़िया का योगदान निम्नलिखित रहा। चलिए इनका जो योगदान है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। टैक्स नहीं देने का ऐलान करके अंग्रेज अफसरों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। समानांतर सेना का गठन व प्रशिक्षण दिए। गोरिल्ला युद्ध रणनीति का प्रयोग किए। जमीन वापसी के लिए संघर्ष हुआ। गांव-गांव में जूरी पंचायत, जोड़ी पंचायत का गठन हुआ। ठीक है, तो तेलंगा खड़िया जी को याद रखेंगे। अब चलिए रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के महेशपुर की रानी थी। रानी सर्वेश्वरी ने 1781-82 में पहाड़िया सरदारों के सहयोग से संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह किया था। यह विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी जी की मृत्यु हो गई थी। सर्वेश्वरी। 11 नंबर चलिए पोटो सरदार हो। ठीक है, पोटो सरदार का जन्म राजबासा गांव पूर्वी सिंहभूम में हुआ था। पोटो सरदार झारखंड के प्रमुख आदिवासी आंदोलनकारी थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहों में प्रमुखता से भाग लिया था। इन्होंने 18 नवंबर 1837 को सिंहभूम के सेरेंगसिया घाटी में लोगों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था, जिसे सेरेंगसिया घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में 26 हो लड़ाके शहीद हो गए थे, जबकि कई अंग्रेज सैनिक भी हताहत हुए थे। पोटो हो के विद्रोह के दौरान तीर प्रतीक चिन्ह था, जिसे हो गांव के शौर्य के रूप में पूरे गांव में घुमाकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया गया। यह तीर मंगी नायक ने पोटो सरदार को दिया था। कौन दिया था? मंगी नायक। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 जनवरी 1838 को पोटो सरदार तथा अन्य सहयोगियों को जगन्नाथपुर पूर्वी सिंहभूम में बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई तथा 2 जनवरी 1838 को अन्य कई आदिवासियों को सिंहभूम में ब्रिटिश सैनिकों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। पोटो सरदार का संबंध हो जनजाति से था। राजबासा गांव पोटो हो की जन्मस्थली को शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। झारखंड सरकार ने 4 मई 2020 को पोटो हो के सम्मान में पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नीदरलैंड के शोधकर्ता डॉक्टर पॉल स्टूमर ने अपनी पुस्तक अ लैंड ऑफ देयर टाउन में पोटो हो का विस्तार से वर्णन किया है। बुक का नाम जरूर याद कीजिए, एक बार और दोहराइए, अ लैंड ऑफ देयर टाउन। किनका पुस्तक है? डॉक्टर पॉल स्टूमर का। अब चलिए गया मुंडा। अगला व्यक्तित्व गया मुंडा। इनका जन्म 1935 में हुआ था तथा ये खूंटी जिला में तजना नदी के तट पर अवस्थित एटकडीह गांव के निवासी थे।
गया मुंडा ने अपने परिवार के साथ मिलकर बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें इनकी पत्नी मनकी मुंडा के साथ रांची के आयुक्त स्ट्रीट फील्ड द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा 2 वर्ष से जेल की सजा सुनाई गई थी। इनकी पत्नी भी कहते हैं कि बड़ी वीरांगना थी। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा। कहीं माँ की मुंडा लिखेगा, कहीं मानकी मुंडा लिखेगा, कहीं मनकी मुंडा, जैसे भी लिखे आप इनकी पत्नी का नाम इसी टाइप से याद रखिएगा। जो रहेगा ऑप्शन में उस हिसाब से टिक लगा दीजिएगा। इनके एक पुत्र सांड्रे मुंडा को फांसी दी गई थी तथा दूसरे पुत्र डोका मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, चलिए, इनका जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी को बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनाथ सहदेव उदयपुर, पलानी व कुंडू परगना के स्वामी तथा माता का नाम वानेश्वरी कुंवर था। इनका विवाह उड़ीसा के राजगंगापुर महाराज की बहन वानेश्वर कुंवर से हुआ था। 1840 में अपने पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने राज सिंहासन संभाला तथा अपनी राजधानी को सतरंजी से हटिया स्थानांतरित कर लिया। 1855 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तथा अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान इन्होंने डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने हजारीबाग के विद्रोहियों का भी नेतृत्व किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने चतरा तथा लोहरदगा में भी विद्रोहियों का सहयोग किया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था, जिसे कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था। इस सेना में टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, नादिर अली खां आदि प्रमुख सेनानी शामिल थे। विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने 30 मार्च 1858 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कूदागढ़ लोहरदगा से गिरफ्तार कर लिया। 16 अप्रैल 1858 को रांची के कमिश्नर कंपाउंड वर्तमान जिला स्कूल में एक कदम पेड़ पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। इस पेड़ की डाली को रांची स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में सुरक्षित रखा गया है। इसको याद रखिएगा। अगले हैं पांडे गणपत राय, इन्हीं के दीवान थे। पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 के भैरव गांव लोहरदगा में हुआ था। इनके पिता का नाम किशुन राय तथा माता का नाम सुचित्रा देवी था। अपने चाचा सदाशिव राय की मृत्यु के बाद गणपत राय को राजा जगन्नाथ राय ने अपना दीवान बनाया था तथा उन्हें पांडे की उपाधि प्रदान की थी। 1857 के विद्रोह में हजारीबाग के विद्रोहियों ने पांडे गणपत राय की सहायता से नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से संपर्क स्थापित किया था। 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को रांची में कमिश्नर कंपाउंड वर्तमान जिला स्कूल में एक कदम पेड़ पर फांसी दी गई थी। अगला जो है वो है टिकैत उमराव सिंह। ठीक है, अगले व्यक्तित्व टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह का जन्म खटंगा गांव ओरमांझी रांची में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह ओरमांझी के 12 गांवों के जमींदार थे। रांची में 1857 की क्रांति का आगाज इनके जमींदारी के अधीन चुट्टूपालू घाटी में ही हुआ था। अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों में भय उत्पन्न करने हेतु 6 जनवरी 1858 को कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी सेना की सहायता से टिकैत उमराव सिंह को उनके दीवान शेख भिखारी एवं भाई घासी सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी के साथ चुट्टूपालू घाटी में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। इस वृक्ष को फांसी याही वट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगले हैं शेख भिखारी। अभी सब मिलकर यही काम कर रहे थे तो इनके बारे में थोड़ा जानिए। शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 ईस्वी को रांची के खुदिया गांव और मांझी में हुआ था। इनके पिता का नाम शेख पहलवान था जो खुदिया गांव के जमींदार थे। ये ठाकुर विश्वनाथ राय के दीवान थे। 1857 के विद्रोह में इन्होंने बड़कागढ़ की फौज में रांची एवं चाईबासा से 9 युवकों को भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6 जनवरी 1858 को कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी सेना की सहायता से शेख भिखारी को टिकैत उमराव सिंह के साथ चुट्टूपालू घाटी से गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, 6 जनवरी को, फिर 8 को तो फांसी हो जाएगा। 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपालू घाटी की पहाड़ी पर एक बरगद के पेड़ पर इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। इस वृक्ष को फांसी याही वट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगले हैं जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली तथा सूबेदार जयमंगल पांडे। देखिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है,
1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सेना में शामिल जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान तथा सूबेदार जयमंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में हजारीबाग जाने के क्रम में रामगढ़ में विद्रोह कर दिया। 3 अक्टूबर को नादिर अली खान तथा जयमंगल पांडे को अंग्रेजी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा 4 अक्टूबर को दोनों को फांसी दे दी गई, जबकि माधव सिंह अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकले थे। ठीक है, अगला है नीलांबर पीतांबर। नीलांबर तथा पीतांबर दोनों भाई थे तथा इनका संबंध भोगता खरवार जनजाति से था। इनके पिता का नाम चेमो सिंह था, जिन्होंने चेमो तथा सान्या नामक गांव बसाया था। 1857 के विद्रोह को पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीतांबर ने नेतृत्व प्रदान किया था। दोनों भाई गुरिल्ला युद्ध में अत्यंत निपुण थे। इन्होंने 21 अक्टूबर 1857 को चैनपुर, शाहपुर तथा लेस्लीगंज पर आक्रमण करके अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का उद्घोष किया था। इन्होंने शाहपुर पलामू किला पर आक्रमण के दौरान चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से 4 तोप छीन लिए थे। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान पर जाने के क्रम में जासूसों द्वारा खबर दिए जाने पर नीलांबर पीतांबर को अंग्रेज अधिकारी डाल्टन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा अप्रैल 1859 ईस्वी में लेस्लीगंज पलामू में आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। इनके सम्मान में मेदिनीनगर में वर्ष 2009 में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये आपके लिए हो जाता है इम्पॉर्टेंट। अब चलिए अगले जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम है राजा नीलमणि सिंह। राजा नीलमणि सिंह 1857 के विद्रोह के समय पंचेत के राजा थे तथा इन्होंने संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। कैप्टन माउंट गोमरी ने नवंबर 1857 में इन्हें गिरफ्तारी कर कोलकाता के अलीपुर जेल भेज दिया। अब चलिए अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन के सिंह के बारे में पढ़िए। 1857 में इनका बहुत योगदान था। अर्जुन सिंह का जन्म 1828 से 1830 के बीच हुआ था तथा इनके पिता का नाम चक्रधर सिंह था। राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के राजा थे तथा इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को शरण प्रदान की थी। 1857 की क्रांति में राजा अर्जुन सिंह संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। अर्जुन सिंह द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई में उनके भाई बैद्यनाथ सिंह तथा जग्गू दीवान, इनका पूरा नाम यहाँ लिखा है, ने भी उनका भरपूर साथ दिया था। अंग्रेजों ने राजा अर्जुन सिंह को पकड़वाने हेतु 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था, परंतु उन्हें कभी पकड़ा नहीं जा सका। अपने ससुर जदनाथ भंजा मयूरभंज के राजा के सलाह पर अर्जुन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 400 रुपये की मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई और उन्हें वाराणसी भेज दिया गया। वाराणसी में ही 1890 ईस्वी में अर्जुन सिंह की मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व। अब जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित व्यक्तित्व देख लेते हैं। पहला नाम है जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा। जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नौसारी गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम नौसेरवानजी तथा माता का नाम जीवन बाई था। इन्होंने 1887 ईस्वी में नागपुर में कपड़ा बुनाई मिल के रूप में इम्प्रेस कॉटन मिल तथा सूत कताई मिल के रूप में टाटा स्वदेशी मिल की स्थापना की। टाटा स्टील टिस्को की स्थापना का प्रारंभिक विचार इन्होंने ही दिया था। यही कारण है कि इन्हें कंपनी का संस्थापक माना जाता है। जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा ने जमशेदपुर टाटानगर शहर की स्थापना की थी। इन्होंने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा मुंबई में होटल ताज की स्थापना की। 19 मई 1904 को जर्मनी में जे.एन. टाटा की मृत्यु हो गई। नोट में देखिए क्या है याद रखने लायक। टाटा स्टील टिस्को की स्थापना सन 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, दोराबजी टाटा। सखाराम देउस्कर। सखाराम गणेश देउस्कर। सखाराम गणेश देउस्कर का जन्म 17 दिसंबर 1869 को मराठा परिवार में कौरों गांव देवघर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
देउस्कर ने बांग्ला भाषा में कई पुस्तकों की रचना की है, जिनमें तिलकेर मुकदमा, देसेर कथा 1904 में आया, आदि प्रमुख है। देसेर कथा में इन्होंने भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का विवेचना किया है। इस पुस्तक को अंग्रेज सरकार ने 1910 में प्रतिबंधित कर दिया था, ये जरूर याद रखिएगा। और ये साहित्य एवं साहित्यकार में भी ये क्वेश्चन आपको तंग करेगा, इसे यहाँ से ध्यान से पढ़िए कि वहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व हो। देउस्कर बंगला दैनिक हितवादी के उप संपादक भी थे। ये बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 23 नवंबर 1912 को करों देवघर में इनका निधन हो गया। जन्म भी यहीं हुआ था। 23 नवंबर 1912 में इनकी मृत्यु हुई। नागरमल मोदी के बारे में याद रखिए। नागरमल मोदी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने वाले महत्वपूर्ण लोगों में शामिल थे। इन्होंने 1935 में विधवा तथा निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी। अबला आश्रम से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह का जन्म तितरिया चतरा में हुआ था तथा वे पेशे से वकील थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया। वर्ष 1946 में राम नारायण सिंह संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। 1952 के लोकसभा चुनाव में राम नारायण सिंह ने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय जीत हासिल किया था। स्वराज लुट गया राम नारायण सिंह की प्रसिद्ध रचना है। ये साहित्यकार का क्वेश्चन आ जाएगा आपको। इन्होंने योग्य विद्या के प्रचार हेतु दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना की थी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले आ जाते हैं जहांगीर जी, रतन जी, दादा भाई, JRD टाटा। शॉर्ट फॉर्म ही ठीक है, बहुत लंबा नाम है इनका। JRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। इनके पिता का नाम JN टाटा तथा माता का नाम सुजैन ब्रेयरी फ्रांसीसी महिला थी। 1929 में विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाले वे भारत के प्रथम व्यक्ति थे। JRD टाटा ने सन 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। इन्हें भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है। टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर बाद में एयर इंडिया कर दिया गया तथा 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण करा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने टाटा समूह की कई कंपनियों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वोल्टास, टाटा मोटर्स, टाटा नमक, टाइटन आदि की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1944-45 में भारत में आर्थिक विकास से संबंधित बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत करने वाले दल में JRD टाटा भी शामिल थे। बॉम्बे प्लान कौन लाया था, इसके बारे में बताइएगा जरा, ये पढ़ना है हम लोग को। JRD टाटा ने 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। JRD टाटा भारत रत्न 1992 प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति हैं। वे टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष थे। इन्होंने सन 1938 से 1991 तक टाटा समूह के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। 29 नवंबर 1993 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में नागरिक उड्डयन के जन्मदाता। अब चलिए, सरस्वती देवी, जेल जाने वाली पहली क्रांतिकारी महिला। ठीक है, सरस्वती देवी का जन्म 5 फरवरी 1901 को हजारीबाग जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राय विष्णु दयाल लाल सिन्हा था, जो हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय में उर्दू, फारसी व अरबी भाषा के प्राध्यापक थे। इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में केदारनाथ सहाय से हो गया था। वे पेशे से वकील तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बिहार स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए थे। सन 1925 में सरस्वती देवी के आग्रह पर ही महात्मा गांधी ने हजारीबाग की यात्रा की थी। इन्होंने वर्ष 1928 में पर्दा प्रथा के उन्मूलन हेतु आंदोलन किया था। 1929 ईस्वी में आंदोलन करने के कारण सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। 26 जनवरी 1930 को झंडोत्तोलन करने के कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अविभाजित बिहार में जेल जाने वाली वे प्रथम महिला हैं। सरस्वती देवी के ही नेतृत्व में हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियां संचालित की गई थी। इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सरस्वती देवी 1947 से 1952 ईस्वी तक भागलपुर की विधायक रही थी तथा बाद में वे विधान परिषद की सदस्य भी चुनी गई थी। 10 दिसंबर 1958 को सरस्वती देवी जी का निधन हो गया। इनके बारे में भी जानिए। चलिए आप चलते हैं चुन्नू महतो।
बोकारो निवासी चुन्नू महतो 1918 के आंदोलन के दौरान एक प्रमुख आंदोलनकारी थे। इन्होंने 1918 के दौरान हाथ में तिरंगा लेकर पैदल चलते हुए हजारीबाग से चतरा तक के लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने हेतु प्रेरित किया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोमिया थाना में इन्हें पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटा गया था। बाद में इन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। चुन्नू महतो महात्मा गांधी से अत्यंत प्रभावित थे तथा रामगढ़ अधिवेशन के दौरान वे नंगे पांव गांधी जी से मिलने पहुंचे थे। चुन्नू महतो के पुत्र को गांधी महतो के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका मूल नाम रतिलाल महतो है। ठीक है, चुन्नू महतो के पुत्र को गांधी महतो के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले हैं डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी। डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी का जन्म 18 सितंबर 1866 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। ये नेपोलियन को अपना आदर्श मानते थे। इनके पिता किशोरी लाल मुखर्जी एक प्रख्यात वकील थे। इनकी माता भुवन मोहिनी देवी ने इन्हें अन्याय का प्रतिकार करने की शिक्षा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े। इनका संबंध प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति 1905 ईस्वी में सदस्यता इन्होंने ली थी, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ये युगांतर संगठन के प्रमुख यतेंद्र नाथ मुखर्जी से अत्यंत प्रभावित थे तथा युगांतर से भी जुड़े रहे थे। इन्होंने 1942 ईस्वी में हजारीबाग केंद्र जेल से जयप्रकाश नारायण को भगान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1 अगस्त 1942 ईस्वी से 18 मई 1945 तक इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। जेल का नाम याद रखिएगा। ये प्रारंभिक तौर पर बंगाल में सक्रिय थे, परंतु 1927 में इन्हें बंगाल से निकाल दिया गया, जिसके बाद इन्होंने अपनी गतिविधियां रांची से संचालित करना शुरू कर दिया। 30 अगस्त 1976 को रांची में इनकी मृत्यु हो गई। इनके भाई धन गोपाल मुखर्जी ने इनके जीवन को आधार बनाकर माय ब्रदर्स फेस नामक पुस्तक की रचना की। डॉक्टर यदु गोपाल मुखर्जी द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं भारतेर समर संकट एवं विप्लवी जीवनेर स्मृति कथा, आत्मकथा है। ठीक है, स्मृति इनका नाम याद रखिएगा और इनका कथा भी, फिर आपको साहित्य और साहित्यकार में डायरेक्टली पूछा जाएगा। कृष्ण वल्लभ सहाय। कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म 31 दिसंबर 1898 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने हजारीबाग में खजांची तालाब के किनारे नमक बनाकर इस कानून का विरोध किया था, यानी कि नमक कानून से जुड़े हैं कृष्ण वल्लभ सहाय जी। कृष्ण वल्लभ सहाय को 1923 में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। इन्होंने 1963 से 1967 तक बिहार के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये याद रखने लायक बात है। वे बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री थे। पहले कौन थे? विनोदानंद झा जी थे। ठीक है, मतलब झारखंड क्षेत्र से, उस समय तो झारखंड को दक्षिणी बिहार कहते थे, तो इस क्षेत्र से ज़्यादातर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। तो सोचिए कितना बाद में 1963-67 में इनको मिला है। प्रथम विनोदानंद झा थे। ये कब के थे? जब जयपाल सिंह मुंडा को कांग्रेस में विलय कराने का काम था। अगर आप जब पढ़िएगा तो इनका नाम आप वहाँ पे पढ़िएगा, विनोदानंद झा जी का। इन्होंने बिहार में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किनके बारे में बात कर रहे हैं? कृष्ण वल्लभ सहाय के बारे में। ठीक है, अब चलिए आ जाइए विनोदानंद झा। विनोदानंद झा का जन्म 17 अप्रैल 1900 को देवघर में हुआ था। ये वर्तमान झारखंड से संबंध रखने वाले पहले व्यक्ति हैं जो बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने तथा इनका कार्यकाल 1961 से 63 रहा। उनका कितना रहा था? 63 से 67 रहा था। ठीक है ना। इनके प्रयासों से असहयोग आंदोलन के दौरान देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, बोलते बोलते कभी कभी हम थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी 1923 में गठन का संथाल परगना क्षेत्र में कार्यभार इन्हीं के हाथों में था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार करके जेल में भी रखा गया था। ये 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्हीं के बाद से वो विलय कर लिए थे और ये बहुत बड़ा गलती था जयपाल सिंह मुंडा जी का। इनका निधन 9 अगस्त 1971 को हुआ था। सोचिए कि अभी ये सरकार बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? 1961 में, 63 तक रहे और 71 में चल बसे। बजरंग सहाय। चलिए अगले व्यक्तित्व, बजरंग सहाय का जन्म 1 दिसंबर 1896 को पचम्बा गिरिडीह में हुआ था।
इन्होंने असहयोग आंदोलन तथा नमक सत्याग्रह के दौरान गिरिडीह में आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हजारीबाग में 6 अक्टूबर 1921 को आयोजित बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन में इन्होंने ओजपूर्ण भाषण दिया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। याद रखिएगा बजरंग सहाय जी को। अब आ जाइए झारखंड आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व। हमारा झारखंड जो बना है उनमें इनका बहुत योगदान है जयपाल सिंह जी का। ठीक है, जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को टकरा गांव खूंटी में एक मुंडा परिवार में हुआ था। जयपाल सिंह का मूल नाम वेननपाह था। ईसाई धर्म अपनाने पर इनका नाम ईश्वर दास हुआ तथा खूंटी के पुरोहित द्वारा इनका नामकरण जयपाल सिंह किया गया। जयपाल सिंह की पत्नी का नाम तारा मजूमदार था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। बाद में एक और शादी होगा। जयपाल सिंह का दूसरा विवाह जहां आरा से हुआ था, जो ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी। इनके सांस्कृतिक गुरु का नाम सुकरापाहन था, यानी इनकी विधवा होंगी ये जहां आरा जी, तब इनका विवाह बाद में फिर इनके साथ होगा, है ना, रोनाल्ड कार्टिस। इनके सांस्कृतिक गुरु का नाम सुकरापाहन था। यहाँ से देखिए, ये पूछ सकता है आपको। जयपाल सिंह की कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर केनन कॉसग्रेव ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था। जयपाल सिंह ने 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयपाल सिंह वर्ष 1946 में गठित संविधान सभा में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र सदस्य थे। सन 1950 में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया। पृथक झारखंड की मांग करने वाले वे पहले नेता थे, उपनाम मारंगोम के। ठीक है, वर्ष 1952 से लेकर के 1957 के आम चुनाव में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई तथा यह पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। वर्ष 1963 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया, जो हम लोग आज तक इनका भूल मानते हैं। 20 मार्च 1970 को मस्तिष्क रक्तस्राव यानी कि ब्रेन हैमरेज से जयपाल सिंह को नई दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। जयपाल सिंह को मुंडा राजा तथा मारंगोमके की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पितामह भी इन्हें कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा के चयनित लेख और भाषणों का संग्रह आदिवासी दोम के नाम से प्रकाशित है, जिसका संपादन अश्विनी कुमार पंकज के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा इनका नाम, लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बुक का भी नाम याद रखिए ऐसे। चलिए, जुएल लकड़ा के पास अगले व्यक्तित्व हैं जुएल लकड़ा। जुएल लकड़ा का जन्म मुरगू गांव रांची में एक उरांव परिवार में हुआ था। ठीक है, जुएल लकड़ा ने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। इन्होंने यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन किया था। जुएल लकड़ा झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार 1963 पाने वाले प्रथम आदिवासी हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जुएल लकड़ा झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी हैं। इनको कब मिला था? 1963 में, तब झारखंड बिहार एक ही होगा। 13 सितंबर 1994 ईस्वी को जुएल लकड़ा की मृत्यु हो गई। 1994 याद रखेंगे इनकी मृत्यु। चलिए अगले जो हैं हमारे विनोद बिहारी महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य हैं विनोद बिहारी महतो। अभी जेएमएम रूलिंग पार्टी है हम लोग के झारखंड में, इन्हीं के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को बड़दाहा गांव धनबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा धनबाद में हुई, जबकि 1941 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की व 1955 में कानून की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने 1956 ईस्वी में धनबाद में अविनंद नाथ सिन्हा के मार्गदर्शन में वकालत प्रारंभ किया। ये बीसीसीएल, सेल, मैथन आदि परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों के मुकदमे निःशुल्क लड़ते थे। विनोद बिहारी महतो को आदिवासियों के झारखंड आंदोलन को झारखंडियों के आंदोलन में परिणत करने हेतु जाना जाता है। इन्होंने सन 1969 में कुर्मी समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु शिवाजी समाज की स्थापना की थी।
वर्ष 1971 में विनोद बिहारी महतो ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के टिकट पर धनबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें वे दूसरे स्थान पर रहे। 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में विनोद बिहारी महतो भी शामिल रहे हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष बने, जबकि शिबू सोरेन को इसका महासचिव बनाया गया। 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान इन्हें मीसा के तहत गिरफ्तार करके भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। बाद में बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था, इंपॉर्टेंट है। जेल से रिहाई के बाद इन्होंने टुंडी से विधानसभा का चुनाव लड़ा तथा 2 बार टुंडी के विधायक रहे। बाद में वे सिंदरी से भी विधायक चुने गए। 1991 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में विनोद बिहारी महतो गिरिडीह से सांसद चुने गए थे। 18 दिसंबर 1991 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। विनोद बिहारी महतो को लोग प्यार से बाबू के नाम से जानते थे, तो बाबू विनोद बिहारी महतो। ठीक है। शिबू सोरेन, अभी अगस्त में इनका निधन हुआ है। शिबू सोरेन जी के बारे में पढ़ना है। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 ईस्वी को नेमरा रामगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल मांझी है। इनके पिता का नाम सोबरन मांझी तथा माता का नाम सोनामणि है। इनकी पत्नी का नाम रूपी सोरेन है तथा इनके 3 पुत्र हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन व एक पुत्री हैं, अंजलि सोरेन। इन्होंने जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने संथाली समाज में महाजनी व सूदखोरी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। शिबू सोरेन ने 1970 ईस्वी में सोनोद शुद्ध संथाल समाज की स्थापना किया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संथाली समाज में नशाखोरी व अन्य व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना था। सोनोद संथाल समाज के संस्थापक यहाँ लिखा हुआ है कोष्टक में, वो देख लीजिए। आगे और जानकारी है इनके बारे में। शिबू सोरेन ने कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़कर 1970 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1973 ईस्वी में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में शिबू सोरेन भी शामिल रहे हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव बने। 23 जनवरी 1975 को चिरोडी गांव जामताड़ा में दीकुओं को भगाने हेतु एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व शिबू सोरेन ने किया, जिसमें 11 लोग मारे गए। 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया। शिबू सोरेन 1980 में पहली बार दुमका के लोकसभा सांसद बने। 1986 ईस्वी में निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का गठन किया। शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा 1989 ईस्वी में झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसको याद रखना है। 1995 ईस्वी में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष शिबू सोरेन थे। एक हो गया झारखंड विषयक समिति, एक हो गया झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान समय में शिबू सोरेन राज्यसभा सांसद हैं। नहीं, जब इनकी मृत्यु हुई थी तब भी ये राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अब इनका देहांत हो चुका है। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु तथा गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। अभी आने वाले सभी एग्जाम के लिए टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इससे भी ज़्यादा जानकारी आपको कहीं मिल सकता है, तो उसको देख करके उसको कंप्लीट करके रखिए। निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 को हुआ था। इन्होंने झारखंड पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। शैलेंद्र महतो की प्रेरणा से ये 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। इन्हें 1984 ईस्वी में झामुमो का अध्यक्ष चुना गया तथा ये जीवन पर्यंत झामुमो के अध्यक्ष रहे। 1986 ईस्वी में इन्होंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू पार्टी का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक युवाओं को झारखंड आंदोलन से जोड़ना था। लेकिन अगले ही साल ये क्या हुआ, पार्टी इनसे अलग हो गया था। ये अलग इतिहास है। 8 अगस्त 1987 को जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस में निर्मल महतो की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, गोली मार के इनका हत्या हुआ था। शक्तिनाथ महतो का जन्म 2 अगस्त 1948 को धनबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गणेश महतो तथा माता का नाम सधुआ देवी था। इन्होंने शोषित पीड़ित किसान तथा मजदूर वर्ग के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। आपातकाल के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया तथा ये 22 माह तक भागलपुर सेंट्रल जेल में रहे। इनका नारा था, हमारी लड़ाई लंबी है और कठिन होगी। इसमें पहली पीढ़ी
लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। अंततः जीत हमारी ही होगी। बहुत विचार इनका बड़ा बढ़िया था और बहुत सही था, जो बिल्कुल सार्थक हो गया। 28 नवंबर 1977 को गोली मारकर शक्तिनाथ महतो की हत्या कर दी गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो का जन्म 11 अक्टूबर 1953 को चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। इन्होंने 20 वर्ष की आयु में राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया तथा झारखंड आंदोलन में भागीदारी की। मात्र 20 वर्ष की आयु। 1978 में शैलेंद्र महतो झामुमो में शामिल हुए तथा जंगल, जल व जमीन की लड़ाई व झारखंड में नेतृत्व किया, ठीक है। ये जामशेदपुर से लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। इन्होंने झारखंड की समर गाथा, झारखंड विद्रोह का इतिहास तथा आदिवासी कुर्मी संग्रह आदि पुस्तकों की रचना की है। अब चलिए होपन मांझी के बारे में जानेंगे। होपन मांझी बोकारो के गोमिया प्रखंड के निवासी थे। लगभग 30 वर्ष की आयु में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। इन्होंने संथालों के साथ साथ गैर संथालों को भी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1930 ईस्वी में इन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके इन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया था। इस रकम को ना चुका पाने पर उन्हें 1 वर्ष की सजा दी गई, जिसके कारण उन्हें 23 जुलाई 1930 से 30 मार्च 1931 तक जेल की सजा काटनी पड़ी। होपन मांझी के कार्यों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी 1934 में झरिया आने के क्रम में इनके घर पर भी गए थे। 1942 के आंदोलन में होपन मांझी ने घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव घूमकर लोगों को एकजुट किया था। आज़ादी के बाद होपन मांझी विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। 1990 में होपन मांझी का निधन हो गया। जीतराम बेदिया। अगले व्यक्तित्व जीतराम बेदिया। जीतराम बेदिया का जन्म 30 दिसंबर 1802 ईस्वी को और मांझी रांची के गगारी गांव में हुआ था। इन्होंने 1858 ईस्वी में चुट्टूपालू घाटी में विभिन्न क्रांतिकारियों को फांसी के बाद मेजर मैकडोनाल्ड व उसकी सेना को झारखंड से भगाने का आह्वान किया था। 23 अप्रैल 1858 को गगारी गांव के निकट अंग्रेजों के साथ एक मुठभेड़ में जीतराम बेदिया की अपने घोड़े के साथ गोली लगने से मृत्यु हो गई। जीतराम बेदिया तथा उनके घोड़े के शव को गगारी व खटंगा गांव के मध्य दफना दिया गया, जिसे घोड़ा गढ़ा या बसार गढ़ा नाम से जाना जाता है। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर जीतराम बेदिया का नाम झारखंड के शहीदों की सूची में जोड़ा गया। चलिए अगले चलते हैं ठेबले उरांव। ठेबले उरांव का जन्म 25 नवंबर 1863 ईस्वी को गुडूवाजपुर, रांची में हुआ था। 1920 ईस्वी में वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े तथा विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। इन्होंने छोटानागपुर उन्नति समाज, उरांव मुंडा एजुकेशन सोसाइटी, गो संरक्षण सभा तथा सनातन आदि महासभा आदि संगठनों के साथ कार्य किया। इन्होंने किसान सभा 1930 की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वतंत्रता पश्चात इन्होंने सांसद के रूप में भी कार्य किया तथा संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने अंतरिम सरकार में लोकसभा में कुडुख भाषा में भाषण दिया था, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतरिम सरकार में लोकसभा में कुडुख भाषा में भाषण दिया था। अब चलिए सुशील कुमार बागे, इनके बारे में थोड़ा जाने। सुशील कुमार बागे का जन्म 1922 ईस्वी में सिमडेगा में हुआ था। इनके प्रयासों से ही रांची में 1949 ईस्वी में रांची महिला कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसमें श्रीमती भानु प्रसाद की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, श्रीमती भानु प्रसाद की भूमिका थी। ये 1952 से लेकर के 62 तक कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड पार्टी के विधायक रहे तथा इस दौरान बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। ठीक है, 52 से 62। इन्होंने बिहार विधानसभा में 17 बार पृथक झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा था। इन्होंने मुंडारी पत्रिका जगर सड़ा का संपादन किया। ये पत्रिका आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब चलेंगे विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी। बीपी केसरी का जन्म 1 जुलाई 1933 को पिठोरिया, रांची में हुआ था। इन्हें झारखंड आंदोलन का बौद्धिक नेतृत्वकर्ता माना जाता है। बहुत बुद्धि था इनके पास।
इन्हें 1987 ईस्वी में झारखंड समन्वय समिति का संयोजक तथा झारखंड विषयक समिति का सदस्य बनाया गया था। वर्ष 1999 में इन्हें लोकसभा समिति द्वारा झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1999 लोक सेवा समिति द्वारा झारखंड रत्न। बीपी केसरी नागपुरी भाषा के विद्वान थे तथा इन्होंने नागपुरी भाषा में कांटी, नेरुआ, लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा आदि पुस्तकों की रचना की है। बुक इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। कार्तिक उरांव। चलिए अब एक और नाम, कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को लिट्टा टोली गांव गुमला में हुआ था। 1924 याद रखेंगे। इनके पिता का नाम जबरा उरांव था तथा इनकी माता का नाम बिरसी उरांव था। इनकी पत्नी सुमति उरांव ने भारत सरकार में केंद्र मंत्री के पद पर कार्य किया था। इनका जन्म कार्तिक माह में होने के कारण ही इनका नाम कार्तिक उरांव रखा गया था। इन्हें उरांव जनजाति में सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों में शामिल किया जाता है। इन्होंने पटना से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद लंदन में भी शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने ही मेंटले पॉइंट नामक विश्व के प्रख्यात परमाणु संयंत्र का डिजाइन तैयार किया था। सोचिए कितने इंटेलिजेंट आदमी हैं। लंदन प्रवास के दौरान इन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात 9 जून 1959 को की थी तथा नेहरू जी के आग्रह पर इन्होंने विदेश में नौकरी छोड़कर HEC में नौकरी करना प्रारंभ किया। इन्होंने लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता व भारत सरकार में पर्यटन व नागरिक विमानन मंत्री व केंद्र संचार मंत्री के पद पर भी कार्य किए। इन्होंने 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। याद रखिए, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। इन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का घोर विरोध किया था। ये सबसे पहले थे जो धर्म परिवर्तन सबका हो रहा था उस पर आवाज उठाने का काम किए थे। 8 दिसंबर 1981 को एम्स नई दिल्ली में कार्तिक उरांव जी का निधन हो गया। 1981 याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं AK राय, अरुण कुमार राय। ठीक है। AK राय झारखंड के चर्चित मार्क्सवादी नेता थे तथा पेशे से इंजीनियर थे। 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा अलग राज्य की मांग की गई थी। इस कमेटी के अध्यक्ष AK राय अरुण कुमार राय थे। अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर इन्होंने लाल खंड का नारा दिया था। याद रखिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में AK राय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन एवं AK राय ने झारखंड के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन हेतु पटना में आदिवासियों का एक जुलूस निकाला था। 1978 याद रखेंगे। धनबाद के कोयला क्षेत्र में AK राय, अरुण कुमार राय ने श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया था। श्रमिक संघ आंदोलन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 बार धनबाद लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त की थी तथा सिंदरी से विधायक भी रहे थे। इन्होंने जयप्रकाश आंदोलन, JP आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की जिसमें योजना और क्रांति, किताब का नाम याद कीजिए, अंग्रेजी में बिरसा से लेनिन, नई दलित क्रांति व झारखंड और लालखंड प्रमुख हैं। ठीक है। वर्ष 2019 में इनका निधन हो गया, AK राय, अरुण कुमार राय जी का। अब अगले है टॉपिक चेंज हो जाता है, झारखंड के अन्य प्रमुख व्यक्तित्व के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। पहले हैं श्रीनिवास पारोनी जी। श्रीनिवास पानोरी का जन्म बरवा अड्डा धनबाद में हुआ था। श्रीनिवास पानोरी को खोटा भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। यह उपाधि उन्हें खोटा भाषा के विख्यात रचनाकार विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा दिया गया है। कौन दिए थे वो याद रखिएगा, ठीक ना। इन्होंने खोटा भाषा में कुल 17 पुस्तकें लिखी हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख जो पुस्तक है रामकथामृत खंड काव्य, बाल किरण, मेघदूत, परिजात काव्य है, अपराजिता काव्य आदि हैं। लॉन्स नायक, अल्बर्ट एक्का, इनके बारे में पढ़ेंगे। अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को गुमला जिले के जरी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जूलियस एक्का तथा मां का नाम मरियम एक्का था। इनकी पत्नी का नाम बलमदीना एक्का था। इनकी भर्ती भारतीय थल सेना के बिहार रेजिमेंट में हुई थी। अल्बर्ट एक्का भारतीय थल सेना में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक थे। 3 दिसंबर 1971 को अल्बर्ट एक्का ने भारत पाक युद्ध 1971 गंगा सागर की लड़ाई में वीरता से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के प्रथम एवं एकमात्र सैनिक हैं।
रांची के मेन रोड में इनके सम्मान में एक चौक का नाम अल्बर्ट इक्का चौक रखा गया है, याद रखिएगा। अगले जो हैं डॉक्टर राम दयाल मुंडा हैं। डॉक्टर राम दयाल मुंडा का जन्म 23 अगस्त 1939 को देवड़ी रांची में हुआ था। इनके पिता का नाम गंधर्व मुंडा था। इनके प्रयासों से रांची विश्वविद्यालय में वर्ष 1981 में जनजाति एवं क्षेत्र विभाग की स्थापना की गई थी। डॉक्टर राम दयाल मुंडा के प्रयास से डॉक्टर राम दयाल मुंडा वर्ष 1986 से 1988 तक रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इनके प्रयासों से सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत की गई तथा इन्होंने झारखंड का प्रसिद्ध नारा दिया था, जे नाची से बाची, अर्थात जो नाचेगा वही बचेगा। डॉक्टर राम दयाल मुंडा झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। श्री मुंडा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जा चुका है। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान। 30 सितंबर 2011 को रांची में श्री मुंडा जी का निधन हो गया। पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म 5 मई 1905 को मयूरभंज, ओडिशा में हुआ था। ये संथाली भाषा के प्रख्यात लेखक व शिक्षक थे तथा उन्होंने वर्ष 1925 में संथाली भाषा हेतु ओल चिकी का विकास किया है, जो कि एक लिपि है, ओल चिकी लिपि। इनकी प्रमुख रचनाएं होर सेरेंग, विदु चांदन तथा राह एंडोर आदि हैं। इन्होंने सरना धर्म सेमलेत नामक संस्था की स्थापना की थी। ये संस्था आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो संस्था याद कीजिए, सरना धर्म सेमलेत। पंडित रघुनाथ मुर्मू को आदिवासी महासभा ने गुरु गोम के महान शिक्षक की उपाधि से सम्मानित किया है। जमशेदपुर में इन्हीं के नाम पर पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जो पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। अब चलेंगे आगे। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ऊपरबेड़ा नामक गांव में 30 जून 1958 को हुआ था। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू तथा पति का नाम श्याम मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही हैं तथा भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये झारखंड के एकमात्र राज्यपाल हैं जिन्होंने राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। राज्यपाल बनने से पूर्व श्रीमती मुर्मू उड़ीसा में भाजपा से विधायक तथा उड़ीसा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। अब चलिए फादर कामिल बुल्के। ठीक है, पद्म भूषण सम्मान 1974 ईस्वी में प्राप्त फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था तथा वे बाद में झारखंड के निवासी बन गए। इन्होंने हजारीबाग सीतागढ़ के पंडित बद्री दत्त शास्त्री से हिंदी व संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। इसके साथ साथ इन्हें ब्रजभाषा व अवधी भाषा की भी अच्छी समझ थी। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर्स डिग्री तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। इन्होंने भारत में हिंदी विषय में पहली बार हिंदी माध्यम में शोध किया। इनके शोध का विषय राम कथा उत्पत्ति एवं विकास था। इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछेगा आपको, वो और भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। इन्होंने कई हिंदी रचनाओं के अतिरिक्त हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की भी रचना की। इन्होंने संस्कृत को महारानी, हिंदी को बहुरानी तथा अंग्रेजी को नौकरानी की संज्ञा दी थी। बड़ी अच्छा बात कहें, संस्कृत को महारानी, हिंदी को बहुरानी तथा अंग्रेजी को नौकरानी की संज्ञा दी थी। चलिए अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को देखते हैं। बोनीफेस लकड़ा। इन्होंने 1933 ईस्वी में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की व इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इस सभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बेग थे। अगला है बागुन सुमरई। इन्होंने 1967 ईस्वी में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया। यह झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, बागुन सुमरई। ठीक है, झारखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष बागुन सुमरई। केसी हेम्ब्रम। केसी हेम्ब्रम स्वायत्त कोल्हानिस्तान की मांग करने वाले प्रथम नेता हैं। इन्हें बिहार सरकार द्वारा देशद्रोही करार दिया जा चुका है। चलिए इनका नाम याद रखिएगा, देशद्रोही इनको बिहार सरकार कहती थी। ठीक है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जिस दिए में तेल नहीं, जंगल तंत्रम, नागपुरी शिष्ट साहित्य, नागपुरी और उसके बृहत त्रय आदि हैं।
जंगल तंत्रम नामक रचना हेतु इन्हें राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी को राधा कृष्ण पुरस्कार से। अब चलिए पढ़िए डॉक्टर गैब्रियल हेम्ब्रम। डॉक्टर गैब्रियल हेम्ब्रम झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गुमला जिले के निवासी श्री हेम्ब्रम अपनी दवाओं से कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं। चलिए भीष्म नारायण सिंह। पलामू में जन्मे भीष्म नारायण सिंह केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त असम तथा तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भीष्म नारायण सिंह नाम याद रखना है। कड़िया मुंडा। कड़िया मुंडा झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हेतु इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। देखिए पद्म श्री बहुत को मिलता है, तो आपको वो जब इम्पॉर्टेंट है तो सोच लीजिए कि पद्म भूषण इनको मिला है, तो वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाएगा। कड़िया मुंडा पद्म भूषण 2019 में मिला था। ठीक है, अब चलिए अगले हैं राजनीतिज्ञ हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा भूतपूर्व IAS अधिकारी तथा झारखंड के प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं तथा भारत के विदेश मंत्री व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा यूपीए की ओर राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे। श्री सिन्हा द्वारा वर्ष 2001 से प्रातः 11 बजे लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा प्रारंभ की गई। सुबह सुबह, ठीक है, पहले शाम में होता था। इससे पूर्व बजट का प्रस्तुतिकरण सायकाल मतलब शाम में 5 बजे किया जाता था। यशवंत सिन्हा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित दिया जा चुका है। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की है, जिसमें इंडिया अनमेड, रिलेंटलेस, एन ऑटोबायोग्राफी, कन्फेशन ऑफ द स्वदेशी रिफॉर्मर आदि प्रमुख हैं। इनके पुस्तकें याद रखिएगा। बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबूलाल मरांडी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इनको कौन सा पद मिला हुआ था? तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी, जिसका बाद में भाजपा में ही विलय कर दिया गया। नाम इनका झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है, अब आगे है 26 अक्टूबर 2007 को गिरिडीह जमुई की सीमा पर स्थित चिलखारी नामक स्थान पर एक नक्सली वारदात में इनके पुत्र अनूप मरांडी सहित 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। याद रखिए ये कांड कब हुआ था? 2007 में हुआ था। ठीक है, 26 अक्टूबर 2007। अब चलिए जयराम महतो। जयराम महतो झारखंड राज्य के उभरते हुए राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से विधानसभा सदस्य बनने का सफर तय किया है और रोज इनका स्टेटमेंट की वजह से ये हमेशा रहते हैं न्यूज़ में। इन्होंने राज्य में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM नामक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है तथा ये उसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिला से निवर्तमान मंत्री बेबी देवी को पराजित कर विधानसभा सदस्य बने हैं। जयराम महतो वर्तमान झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक है, याद रखिएगा। ठीक है, पन्नालाल महतो। पन्नालाल महतो झारखंड के जाने माने पर्यावरणविद हैं, यानी कि पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं तथा ये बर्ड मैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं। बर्ड मतलब कि पक्षियों को बचाने का काम करते हैं। पन्नालाल महतो पक्षियों की आवाज़ सुनकर उनकी भावनाओं को पहचानने हेतु जाने जाते हैं। यूट्यूब में इनका वीडियो है, देखिएगा, पता चलेगा। ये स्वयं 40 से अधिक पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं तथा 100 से अधिक पक्षियों को उनकी आवाज़ से पहचान लेते हैं। ठीक है, चलिए पन्नालाल महतो जी को जरूर याद रखिएगा। नया नाम है, नया काम पूछा जा सकता है। सिमोन उरांव। सिमोन उरांव ने निरक्षरता के बावजूद अपनी लगन तथा कुशाग्र बुद्धि से ग्रामीण खुशहाली हेतु प्रयत्न किए हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने सामुदायिक स्तर पर जल संरक्षण एवं उसके समुचित उपयोग का सफल क्रियान्वयन किया है। इनको जल पुरुष कहते हैं। ठीक है, सिमोन उरांव प्रख्यात पर्यावरणविद हैं। इन्होंने लकड़ी की तस्करी को रोकने हेतु जंगल सुरक्षा समिति का गठन किया है। समिति का नाम याद रखना है। इन्हें पानी बाबा तथा झारखंड का जल पुरुष नाम से भी जाना जाता है। इनके कार्यों से प्रभावित होकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने हाउ टू प्रैक्टिकली कन्वर्स द फॉरेस्ट कंजर्व होना चाहिए कन्वर्स द फॉरेस्ट इन झारखंड
विषय पर शोध कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। पर्यावरण संरक्षण में भूमिका हेतु इन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, अगले चलिए शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म 10 मार्च 1926 को चक्रधरपुर में हुआ था। ये राज्य के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा गांधीवादी नेता थे। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी तथा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 2 बार जेल भी गए। वर्ष 1944 में इन्होंने जमशेदपुर में अब्दुल बारी, माइकल जॉन तथा मोनी घोष के नेतृत्व में आयोजित ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका दी है। ये चरखा संघ, सेवाग्राम, भूदान आंदोलन व गांधी स्मारक निधि से भी संबंधित रहे हैं। इन्हें वर्ष 2010 में उत्कृष्ट सामाजिक कार्य, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने हेतु पद्म भूषण सम्मान मिला है। पद्म भूषण याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे एक दिन सम्मान और ये पढ़ाएंगे क्योंकि एक चैप्टर है वो भी, लेकिन जहाँ से याद हो जाए तो अच्छा है। 24 अक्टूबर 2016 को 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। देखिए 2016 में इनको पद्म भूषण मिल रहा है और 2016 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब चलिए बुलु इमाम। बुलु इमाम हजारीबाग निवासी बुलु इमाम झारखंड के प्रख्यात चित्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता है। बुलु इमाम ने जनजातीय लोक कला, सोहराई तथा कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इसको जीआई टैग मिला। वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। इन्हें सुंदरलाल बहुगुणा के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन में भी भाग लिया था तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जंगल यात्रा सहित कई प्रयास किए हैं। इन्होंने झारखंड की प्राचीन पुरातात्विक वस्तुओं पर झारखंड के पुरावेश अवशेष नामक पुस्तक की रचना की है। बुक का नाम क्या है? एंटिक्वेरियन रिमेन्स ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड के पुरावेश अवशेष, एंटिक्वेरियन रिमेन्स ऑफ झारखंड पुस्तक का नाम है, याद रखिए, अच्छा रहेगा। अगला है मुकुंद नायक। मुकुंद नायक नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं तथा रांची में इन्होंने अपनी लोक कला के विकास हेतु कुंजवन की स्थापना की है। मुकुंद नायक कुंजवन, ठीक है, याद रखना। ये झूमर नृत्य शैली के प्रख्यात कलाकार हैं। इन्हें 2017 में पद्मश्री तथा 19 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में पद्मश्री मिला, 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। चामी मुर्मू। चामी मुर्मू को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चामी मुर्मू को भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से नवाजा जा चुका है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान, ठीक है, पेड़ को बचाने का काम है, ये भी पर्यावरणविद हैं। सचिंदा। सचिंदा संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार हैं। संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम या भारतीय छायाकार। ठीक है, अगले हैं ललित मोहन राय। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध चित्रकार जिन्हें 1989 में कलाश्री सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इनके चित्रों में मुख्यतः आदिवासी जनजीवन को प्रदर्शित किया जाता है। इन्होंने वर्ष 1967 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय जो राष्ट्रपति है, लिंडन बी जॉनसन को उनका रेखा चित्र उपहार स्वरूप भेंट किया था। हरेन ठाकुर। अगले हैं हरेन ठाकुर। हरेन ठाकुर प्रसिद्ध चित्रकार हैं तथा इन्होंने बिजुका को केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की है। हरेन ठाकुर को ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स अकेडमी, विश्व भारती कोलकाता के साथ साथ देश विदेश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको याद रखना है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स अकेडमी। जमुना टुडू। जमुना टुडू को लेडी टार्जन के उपनाम से जाना जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु इन्हें 2019 में पद्मश्री सम्मान मिला था, याद रखना है। दिगंबर हांसदा। दिगंबर हांसदा को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2018 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। ठीक है। राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव। राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के छऊ नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक एवं नृत्य निर्देशक है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, सुधेंदु नारायण सिंह को। ठीक है, अब चलिए महावीर महतो। महावीर महतो झारखंड के प्रसिद्ध माटी चित्रकार हैं। इनकी जावा और छऊ नृत्य की चित्रकारी को वर्ष 2021 में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चित्रकारी महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था।
इन्होंने छोटा नागपुर लोक कला संस्कृति नामक संस्थान की स्थापना की है, जो झारखंडी कला संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये थे महावीर महतो जी। अगला है महादेव टोप्पो। महादेव टोप्पो झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार। महादेव टोप्पो का जन्म 1954 ईस्वी में हुलसी गांव रांची में एक कुडुख परिवार में हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी के सेंटर फॉर ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर का बोर्ड मेंबर नियुक्त किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं जंगल पहाड़ के पाठ, कविता संग्रह एवं सभ्यों के बीच आदिवासी लेख संग्रह है। इन्होंने कुडुख फिल्म पहाड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म प्राप्त फिल्म एड़पा काना गोइंग होम में अभिनय भी किया है। चलिए, इन्हें बिरसा मुंडा पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अगले हैं बलबीर दत्त। बलबीर दत्त प्रख्यात पत्रकार हैं तथा इन्होंने रांची एक्सप्रेस नामक समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्य किया है। ठीक है, इन्होंने 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनुज कुमार सिन्हा। अनुज कुमार सिन्हा प्रभात खबर के वरिष्ठ संपादक तथा लेखक हैं। अनुज कुमार सिन्हा शंकर नियोगी पत्रिका पुरस्कार के साथ साथ झारखंड रत्न, शाश्वत हीरक सम्मान आदि से सम्मानित किए जा चुके हैं। इन्होंने विभिन्न पुस्तकों की रचना की है, जिनमें झारखंड आंदोलन का इतिहास, शोषण, संघर्ष व शहादत, दिसोम गुरु, शिबू सोरेन, बरगद बाबा का दर्द, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, झारखंड राजनीतिक व हालात आदि प्रमुख हैं। अगले हैं दयामणि बरला। दयामणि बरला झारखंड की प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखिका व कहानीकार हैं। इन्होंने राज्य में जल, जंगल व जमीन आंदोलन सहित अन्य सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया है। दयामणि बारला को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, अपराजिता सम्मान, चिंगारी पुरस्कार, नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडियन फेलोशिप जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। दयामणि बारला को ग्रामीण पत्रकारिता हेतु काउंटर मीडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। अशोक भगत अगले हैं। ये किधर चला गया? अशोक भगत। विकास भारती विशुनपुर गुमला के संस्थापक अशोक भगत झारखंड के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, झारखंड रत्न अवार्ड तथा महावीर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें बाबा जी उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। केदारनाथ साहू। केदारनाथ साहू पद्मश्री 2005 पुरस्कार प्राप्त केदारनाथ साहू छऊ नृत्य के विख्यात कलाकार हैं, विश्वविख्यात कलाकार हैं। इन्हें वर्ष 1981 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ईस्वी याद रखना है 1981। गोपाल प्रसाद दुबे। गोपाल प्रसाद दुबे छऊ के प्रख्यात कलाकार हैं तथा इन्हें सरायकीला छऊ का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। इन्हें वर्ष 2012 में पद्मश्री सम्मान तथा 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रभात कुमार महतो के बारे में जानिए। ईचागढ़ सरायकेला खरसावां के निवासी प्रभात कुमार महतो नटराज कला केंद्र जोग के संस्थापक सचिव हैं। ये छऊ तथा पाइका नृत्य के कलाकार हैं तथा इनके नेतृत्व में आईपीएल टूर्नामेंट छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जा चुका है। आईपीएल टूर्नामेंट में छऊ नृत्य का प्रदर्शन प्रभात कुमार महतो के प्रदर्शन के उनके अंतर्गत किया गया है ना। मधुर मंसूरी हंसमुख। नागपुरी भाषा के लोक गायक मधु मंसूरी हंसमुख को वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान मधु मंसूरी हंसमुख ने कई गीतों की रचना की है जो आंदोलन से जुड़े रहे हैं। इन्हें 2011 में झारखंड रत्न सम्मान भी दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। शशधर आचार्य। छऊ नृत्य के विख्यात कलाकार शशधर आचार्य को वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। छुटनी महतो के बारे में जानिए। डायन प्रथा के खिलाफ लड़ने वाली समाज सेवी छुटनी महतो को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को आगे जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया है। बहुत अच्छा काम है इनका। समाज सेविका हैं, जरूर याद रखिएगा छुटनी महतो के बारे में। ठीक है। गिरिधारी राम गोंझू। झारखंड में नागपुरी भाषा के साहित्यकार श्री गिरिधारी राम गोंझू को वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान हुआ है। ठीक है, उस समय वो जीवित नहीं थे। डॉक्टर जानम सिंह सोय। झारखंड में हो भाषा के साहित्यकार डॉक्टर जानम सिंह सोय को वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी हाल में पूछा गया है, मतलब हाल में मिला है इनको प्राइज, तो हाल में पूछा जाएगा।
डॉक्टर जानम सिंह सोय। चलिए आगे। महावीर नायक, नागपुरी लोकगीतों के कलाकार, गीतकार व गायक महावीर नायक को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 25 है, बिल्कुल याद रखिएगा। इन्हें पिछले 60 वर्षों में नागपुरी लोकगीतों के संरक्षण व संवर्धन का प्रयास करते हुए 500 गीतों की रचना तथा 1000 से अधिक गीतों का संग्रह किया है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी 2022, प्रफुल्ल सम्मान 2019 तथा कला रत्न अवार्ड 2014 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके बारे में तो 2 मिनट लगाइए, रोकिए वीडियो और यहीं याद कीजिए इसको, ठीक है। नंदलाल नायक, प्रसिद्ध लोक कलाकार, संगीतकार व फिल्म निर्देशक नंदलाल नायक ने अमू 2005 नामक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म में संगीत निर्देशन किया है। इन्हें 2011 में संगीत नाटक अकादमी का सदस्य बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। विनोद महतो रसलीन, झारखंड राज्य में घोड़ा नृत्य शैली को पुनर्स्थापित करने का श्रेय विनोद महतो रसलीन को जाता है। इन्हें 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में इन्होंने जागो जगाओ सांस्कृतिक कला मंच का गठन किया है, जो युवकों और युवाओं को अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने का प्रयास करता है। सुभाषिस दास, हजारीबाग के निवासी व प्रसिद्ध लेखक सुभाषिस दास मेगालिथ के स्वतंत्र शोधकर्ता हैं। इन्होंने पूरा पाषाण काल की खोज के साथ साथ अपने छिपे क्षितिज खगोल विज्ञान की भी खोज की है। इनके द्वारा किए गए शोध को झारखंड सरकार ने इतिहास की पुस्तकों में पाठ्यक्रम में शामिल किया है, तो ये हो जाते हैं हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब चलेंगे संजय कच्छप के पास। पश्चिमी सिंहभूम निवासी संजय कच्छप को लाइब्रेरी मैन ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है, तो ये तो हो गए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी मैन ऑफ झारखंड संजय कच्छप, इन्होंने अपने व्यक्तिगत व सामुदायिक प्रयासों के द्वारा झारखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर छात्र छात्राओं की पढ़ाई में सुविधा हेतु निःशुल्क पुस्तकालय की स्थापना की है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की है। देखिए, सबसे अच्छा साथी आपका बुक ही हो सकता है, इसलिए बुक पढ़ने का हैबिट डालिए। अब बुक पढ़ने में किसी बहुत महान लोगों का किताब पढ़ने नहीं जाइए। जब तक स्टूडेंट है और अपने पास सिलेबस का बुक है तो ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा बाहर के बुक पढ़ने का, तो अपना ही बुक पढ़िए। जैसे सार संग्रह है, आप वीडियो में देख ले रहे, बहुत अच्छा काम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा जब आप बुक पढ़ेंगे। हम लोग तो इसको इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि नया पुराना वाला बात है कि नया एडिशन है, 500 550 600 रुपये लगता है किताब में, उतना खरीदना मुमकिन नहीं है हर बार। लेकिन फिर भी जो भी एडिशन आपके पास है, जनरली कोशिश कीजिए कि कुछ जो चेंजेस हुए हैं उसको हम नोट डाउन कर लें, बाकी बुक पढ़ें। सबसे अच्छा बुक पढ़ना होता है, बुक पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। और स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है। जो हम लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, जितना वीडियो सब देखने से बहुत स्ट्रेस होता है माइंड में, वो भी कम होता है। इसलिए पढ़ना बुक सबसे अच्छा चीज़ है। इस बात को कोई समझ कर अगर लाइब्रेरी खोल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नाजिर हेम्ब्रम के बारे में पढ़ेंगे। नाजिर हेम्ब्रम दुमका निवासी को वर्ष 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुवाद श्रेणी से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार इनकी रचना हेंदे सादोम डार्क हॉर्स उपन्यास का संथाली अनुवाद हेतु प्रदान किया गया है। हेंदे सादोम का प्रकाशन हासिल प्रकाशन जामताड़ा के द्वारा किया गया है। इन्होंने मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु नामक उपन्यास का भी संथाली अनुवाद किया है। डार्क हॉर्स उपन्यास के लेखक नीलोत्पल मृणाल हैं, जिन्हें इस उपन्यास हेतु वर्ष 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये इस बार के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एकदम इसको 2 मिनट रुक करके समय दीजिए और पढ़ लीजिए। चलिए अगले हैं डॉक्टर बोरो बास्की। डॉक्टर बोरो बास्की संथाल जनजाति में मास्टर्स व डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, संथाल जनजाति में, ठीक है। इनकी परवरिश बिसुबती गांव पश्चिम बंगाल में हुई तथा ये विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। ये घोषल दंगा आदिवासी सेवा संघ के सदस्य थे तथा इन्होंने सोना मुर्मू के साथ मिलकर रॉल्फ सोयम्बस विद्याश्रम की स्थापना की है। इसको फिर से पढ़ेंगे। रॉल्फ सोयम्बस विद्याश्रम की स्थापना बोरो बास्की ने किया। अंजना ओम कश्यप। आज तक न्यूज की प्रख्यात पत्रकार अंजना ओम कश्यप का जन्म रांची में हुआ था तथा इनकी प्रारंभिक शिक्षा रांची से ही संपन्न हुई है। इनको सब जानते होंगे। आर माधवन।
जमशेदपुर में पले बड़े आर माधवन भारतीय सिनेमा के जाने माने कलाकार हैं। देखिए, आर माधवन झारखंड में पले बड़े, इनका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं। सोचिए कि आप भी कोई बड़ा काम कर लेंगे तो आपका भी नाम लिखा जाएगा, क्योंकि आर माधवन यहाँ के हैं। हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग इतना पॉपुलर हो गए हैं कि लोग खोज के बताते हैं कि हाँ हाँ ये हमारे झारखंड के हैं। ठीक है, तो नाम बनाना पहले ज़रूरी है। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा भारतीय सिनेमा की प्रख्यात कलाकार है, जिनका जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर प्रियंका चोपड़ा का ननिहाल में हुआ था। वर्ष 2000 में प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड चुना गया था। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। वर्ष 2016 में प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब चलिए इम्तियाज अली। जमशेदपुर में जन्मे इम्तियाज अली बॉलीवुड के प्रख्यात फिल्म निर्देशक, निर्माता तथा स्क्रीन राइटर हैं। इनके द्वारा निर्देशित प्रमुख फिल्म सोचा ना था पहली फिल्म थी, जब वी मेट, लव आजकल, रॉकस्टार, अमर सिंह, चमकीला आदि हैं इनके इम्तियाज अली का फिल्म सबका नाम है सब। तनुश्री दत्ता। 2004 की फेमिना मिस इंडिया तनुश्री दत्ता बॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जिशान कादरी। प्रसिद्ध अभिनेता जिशान कादरी का जन्म वाशेपुर धनबाद में हुआ था तथा इन्होंने गैंग्स ऑफ वाशेपुर फिल्म में भी काम किया है। पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते इनको, मतलब पहचानते नहीं हैं, देखेंगे कौन है। शिल्पा राव। बॉलीवुड की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका शिल्पा राव का संबंध झारखंड से है। इन्हें वर्ष 2020 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया था। इन्होंने कई फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। शिल्पा राव। पायल देव। बॉलीवुड की उभरती पार्श्व गायिका पायल देव का जन्म रामगढ़ में हुआ था। इनके पति आदित्य देव प्रख्यात संगीत निर्माता हैं। पायल देव ने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे तथा गाए हैं तथा इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अब चलिए प्रत्युषा बनर्जी। देखिए, इस सब में ना आपको कुछ रटना नहीं है, एक बार पढ़ के ख़त्म कीजिए कि कभी भी इन लोगों का नाम आए ना तो आपको लगे कि हाँ ये हमारे झारखंड का है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं रटना है इस तरह। उधर जितने भी हमारे झारखंड आंदोलन के थे, चाहे 1857 वाले थे, जितने साहित्यकार इस पन्ने से पहले जितना पढ़े हैं, सबके बारे में आपको रटना पड़ेगा, लेकिन ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जमशेदपुर निवासी प्रत्युषा बनर्जी भारतीय टेलीविजन की प्रख्यात कलाकार रही हैं। इन्हें बालिका बधू नामक प्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिक में आनंदी नामक प्रमुख किरदार निभाने हेतु जाना जाता है। प्रत्युषा बनर्जी। इन्हें झलक दिखला जा, 5, रक्त संबंध, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम हैं ना आदि टेलीविजन कार्यक्रमों में भागीदारी की। श्री प्रकाश झारखंड के संजीदा विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण हेतु प्रख्यात है। यूरेनियम खान के दुष्प्रभाव का प्रदर्शन करने वाली इनकी फिल्म बुधा विप्स इन जादूगोड़ा को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, श्री प्रकाश के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बुधा विप्स इन जादूगोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। मियांग चांग। बॉलीवुड कलाकार, गायक एवं एंकर मियांग चांग का जन्म धनबाद में हुआ था। रिया तिर्की। सिमडेगा की निवासी रिया तिर्की फेमिना मिस इंडिया 2022 में ग्रैंड फिनाले तक पहुंच चुकी हैं। ये जब बुक छप रहा होगा तब पहुंच चुकी थी, उसके बाद तो अभी बाहर हो गई हैं खेल से। ठीक है, मतलब नहीं जीत पाए। झारखंड में खेलकूद से संबंधित व्यक्तित्व को झारखंड में खेलकूद नामक अध्याय में शामिल किया गया है। झारखंड में खेलकूद से संबंधित व्यक्तित्व को झारखंड खेलकूद नामक अध्याय। अच्छा, चलिए ये हम लोग के लिए था कि हम लोग को वहाँ जाके पढ़ना है। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में पुरस्कार और सम्मान कवर करेंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, उसके बाद इतना को पढ़िए, फिर थोड़ा पानी वानी पीजिए, फिर दूसरा वीडियो देखिए। इसी तरह से जल्दी जल्दी कवर कीजिए। 1 महीना से ज़्यादा तो नहीं है, हाँ 1 महीना से थोड़ा बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में। बाकी जल्दी जल्दी कवर कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हम जल्दी जल्दी वीडियो कवर कर देंगे। धन्यवाद।